उद्योगपतियों की होगी, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उनकी होगी और अस्पताल और जो स्वास्थ्य विभाग है वो उनका ख्याल रखेगा। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ और राहत भी दी गई है कि अगर कोई घर से निकलता है, उसको कोई किसी पास की ज़रूरत होती है तो उसको पास भी मुहैया कराया जाएगा। यानी कि अब कोशिश ये की जा रही है कि जो पहले बात की गई थी जान है तो जहान है, उससे आगे निकल करके जान भी और जहान की बात की जा रही है, क्योंकि जहान को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि अब इस वायरस से बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरा विश्व इस तरह से कर रहा है। जहां अमेरिका में 3 हफ्ते, माफ करिएगा, इंग्लैंड में 3 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो वहीं अमेरिका अब अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने पर जुट गया है, उद्योगों को खोलने में जुट गया है। और देश में भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 20 तारीख के बाद तमाम कई उद्योगों को खोल दिया जाएगा। और इसी बीच एक और जो बड़ी खबर आई, वो खबर ये कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास ने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दे दिया है। इसमें रिवर्स रेपो रेट में की दर में कमी कर दी गई है। हालांकि रेपो रेट में कोई कमी नहीं की गई है, रिवर्स रेपो रेट में कमी कर दी गई है और ये रिवर्स रेपो रेट 1 महीने में 2 बार कम किया गया है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को और 15,000 करोड़ सिडबी को और 10,000 करोड़ रुपए हाउसिंग बैंक को देने की बात की गई है। इसके अलावा 50 लाख करोड़ रुपए एनबीएफसी पर को भी दिए जाने की बात की गई है, जिससे कि तरलता बनी रहे, लिक्विडिटी यानी कि मार्केट में पैसा रहे और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, बैंकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो ये सारी राहत दी गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। कोरोना वायरस से महासंकट में फंसी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए योगी सरकार ने यूपी में कमर कस ली है। कोरोना संकट के बीच राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की इजाजत दे दी है। फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की हरी झंडी मिल गई है। इनमें स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने को हरी झंडी मिल गई है। साथ ही कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बता दें कि दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अप्रैल के बाद सशर्त कुछ चीजों में राहत की बात की थी, जिसके बाद से ही बेहद आवश्यक चीजों के अलावा इंडस्ट्री को खोलने के भी संकेत दे दिए थे। अब यूपी की योगी सरकार आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को खोलने का प्लान तैयार किया है। पहले चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी। इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर प्रतिबंध है। औद्योगिक परिसर को गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजेशन कराया जाए और श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाए। यूनिट में सैनिटाइजर, मास्क और पानी का पूरा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान गाइडलाइंस का पालन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सुनिश्चित कराएगा। इस दौरान किसी भी कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। बता दें कि देश में कोरोना से निपटने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए इस बार कई सेक्टरों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है। ये सारी छूटें 20 अप्रैल से लागू की जानी हैं। यूपी की योगी सरकार शराब की बिक्री भी शुरू कराने पर विचार कर रही है। दरअसल यूपी सरकार के प्रमुख सचिव
संजय आर भूसरेड्डी द्वारा यूपी के सभी मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे एक पत्र से ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार प्रदेश में मदिरा की बिक्री शुरू कराने की तैयारी में है। इसी वजह से सरकार ने आबकारी विभाग को शराब और बियर की फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू कराने का आदेश भी दिया है, जो यूपी के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में 11 उद्योगों को शुरू करने की बात की जा रही है। 20 तारीख से ये उद्योग धंधे शुरू होंगे, लेकिन जहां हॉट स्पॉट है वहां पर ये उद्योग धंधे शुरू नहीं होंगे। ये उद्योग धंधे वही शुरू होंगे जहां पर नॉर्मल पोजीशन है, या तो वो ग्रीन जोन में आते हैं या तो ऑरेंज जोन में आते हैं, वहां से ये उनका काम शुरू हो सकता है। और जो राहत दी है वो कितना पर्याप्त होगा, क्योंकि हम लगातार आर्थिक पैकेज की बात कर रहे थे और ये विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा था कि पिछली बार मोदी सरकार ने जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया था वो विश्व के आर्थिक पैकेजों में सबसे न्यूनतम पैकेज था, और अब 1,00,000 करोड़ का और आर्थिक पैकेज दे दिया गया है। ये कितना मुफीद होगा, और उत्तर प्रदेश में जो 11 उद्योग खुले हैं उनसे उत्तर प्रदेश की क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत है आपका। शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है शबनम पांडे जी। संदीप शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। और जितेंद्र वाजपेयी सीए, और उनके साथ में अमित अवस्थी औद्योगिक मामलों के जानकार भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हम सीधा रुख करेंगे मनोज मिश्रा। मनोज जी, ये जो सारी छूट दी जा रही है, सब हमने छूट दिखाई, कितनी उम्मीद बंधाती है आपको कि अब हमको जहान की भी चिंता होने लगी है? क्या बचेगा इससे जहान, क्योंकि पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है? प्रदीप जी, हम लोग अभी 2-3 दिन पहले जिन मुद्दों पे खासकर चर्चा कर रहे थे, तो 20 तारीख से उन संसाधनों को खोलने और उन संसाधनों को कैसे सपोर्ट किया जा सके, इसको प्रारूप में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सारी संवैधानिक संस्थाएं, सरकारी लगातार काम कर रही है। आज जो पैकेज 1,00,000 करोड़ उन सभी विधाओं में, अगर आप देखिए, चाहे सिडबी के जरिए, चाहे नाबार्ड के जरिए, चाहे बैंकों के जरिए, तो वो एक जो रोस्टर होता है कि पैसा मार्केट में चलता रहे, बंद नहीं हो, चूंकि अगर बंद हो गया तो एक चक्र जो चलता है सर्कल वो टूटता है, तो वो नहीं टूटे, इसका ध्यान रखते हुए जिस तरीके सरकार ने बहुत ही, मैं कहूँगा, सराहनीय कदम उठाया है। क्योंकि तो हम दोहरी मार से, जब जान और जहान की जब हम लोग बात कर रहे थे, जब उस मुद्दे की चर्चा कर रहे थे, तो लगातार ये बात आ रही कि साहब कोरोना से तो बचेंगे, लेकिन इसके बाद जब 3 या 4-5 महीने बाद जिस आर्थिक मंदी से या जिस दौर से देश गुजरेगा, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये जो आज आरबीआई ने घोषणा की है, मुझे लगता है ये पहिया चलते रहे, जीवन चलता रहे, लोगों को मदद मिलती रहे, क्योंकि एक सर्कल है प्रदीप जी। तो बैंकों के जरिए, हाउसिंग फाइनेंस के जरिए और नाबार्ड के जरिए, जिससे मनरेगा, सारी चीजों को कहीं ना कहीं फंड रिलीज होता रहेगा और सर्कल नहीं टूटेगा। तो मुझे लगता है कि देर सवेर जो हमारी स्थिति खराब होने की दशा में, उसमें मजबूती आएगी। शबनम पांडे जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी राहत दी गई है, 11 उद्योगों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, क्या लौटेगी इससे पटरी पर अर्थव्यवस्था यूपी की? उस एरिया को ये छूट दी जाएगी। हेलो जी, हेलो, हाँ, उन एरिया जी आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात रख सकती हैं आप जी। जी, जिन एरिया में संक्रमण नहीं हुआ उस एरिया में छूट दी जाएगी, और उस छूट में बहुत से ऐसे एरिया किए गए थे जिनको छूट दिया गया। अब ये राज्य सरकारों पे होगा कि वो अपने राज्य की स्थिति और परिस्थिति देखते हुए किन किन उद्योगों को चलने का परमिशन देती है और किन शर्तों पे देती है, क्योंकि ये भी शर्त रखे गए हैं कि उनको अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए और उस एरिया के सैनिटाइजेशन को देखते हुए, और सैनिटाइजेशन
रहा है। तो राज्य सरकार ने 11 ऐसे उद्योगों को खोलने की कोशिश की है, जिससे कि पहली चीज देखिए, सप्लाई चेन जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी है उसकी कहीं से भी रुकनी नहीं चाहिए। सप्लाई चेन में चाहे कमोडिटीज के प्रोडक्शन की बात हो, कमोडिटीज के स्टोरेज की बात हो, कमोडिटीज के डिलीवरी की बात हो, ये सारी चीजें उस चेन में आ जाती हैं, ताकि आम जनता तक चीजें, आवश्यक वस्तुएं पहुंचती रहे, बाजार में आती रहे, चाहे बाजार का होलसेल का हो या रिटेल का हो। पर उसके साथ लगातार चाहे किसी भी तरीके के उद्योग खोलेंगे, 2 शर्तें हैं कि एक तो संक्रमण ना फैले, दूसरा जो भी मजदूर हो या कर्मचारी हो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा सोचे लोग कि नहीं अब हमारा मूवमेंट फ्री हो गया, हम लॉकडाउन से निकल गए, ऐसी स्थिति नहीं है। अगर वो जोन फ्री जोन है, संक्रमण उधर नहीं हुआ, तो उस जोन के ही लोग उसमें काम कर। तो देखिए सरकार स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको खोलती चली जा रही है, क्योंकि ये जरूरी है, जनता का जान बचाना प्राथमिकता थी, पर जनता के लिए जहाज भी बनाना हमारी प्राथमिकता है। जनता की जहाज रहेगा तभी जनता भी सुविधा से रह सकेगी, इसका भी प्रावधान सरकार कर रही है। ठीक है सपना पांडे जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में। ठीक है, जितेंद्र जी का रुख करते हैं। जितेंद्र जी जी 11 उद्योगों को खोलने की इजाजत दे दी गई उत्तर प्रदेश में, जिसमें स्टील है, रिफाइनरी है, सीमेंट है, रसायन है, उर्वरक है, वस्त्र उद्योग है, पेपर, टायर और चीनी मिल। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए प्रदीप जी, जो अभी समय चल रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने का कदम तो सराहनीय है ही, साथ ही टेस्ट एंड ट्रायल के अलावा हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है। हॉटस्पॉट एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है, धीरे धीरे करके उद्योगों को खोलने की कोशिश की जाएगी। कारण विशेष रूप से वह वर्ग जो 10 से 20-25 हज़ार रुपया महीना कमाता है, वह उद्योगों में वापस अपनी नौकरी शुरू कर सके, उसके हाथ में कुछ पैसा आए और वापस जो इकोनॉमी का हमारी पहिया है वो धीरे धीरे मूव करना शुरू हो। कारण हम बहुत दिनों तक इतने बड़े देश को एकदम स्टैंड स्टिल नहीं रख सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं उद्योगों को भी खोलना होगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि स्वास्थ्य की कोई विशेष दिक्कतें ना आए, इसलिए राज्य सरकारों को विशेष अधिकार दिए गए हैं कि हॉटस्पॉट एरियाज, जैसे योगी जी ने किया है, बहुत अच्छा कदम उठाया कि हॉटस्पॉट एरियाज के अलावा जो आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनके अलावा उद्योगों को एक एक करके चलाने की अनुमति दी जाए, ताकि लोग वापस उनसे जुड़े, रोजमर्रा के कार्यों में अनवरत चालू हो और धीरे धीरे करके हम जिस तरह की वैश्विक व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को हम भी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अमित वाजपेयी जी का जो करते हैं। अमित अवस्थी जी, आप तो औद्योगिक मामलों के जानकार हैं, कितनी राहत मिलेगी उत्तर प्रदेश को इन उद्योगों के खोलने से? हालांकि ये 20 तारीख के बाद ही खुलेंगे। इसको जरा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट जो इंडस्ट्री को देना होता है बिजली में, पहली चीज़ उसका वेवर हो। क्योंकि देखिए, ट्राई टू अप्रिशिएट कि सारे यूनिट्स चलते हैं बैंक के फाइनेंस के ऊपर। बैंक के फाइनेंस के ऊपर जब यूनिट चलता है तो उसको कंटिन्यूअस अगर प्रोसेसेस, गवर्नमेंट ने क्या चीज़ छोड़ा है, गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया है दैट इज अप्रिशिएबल। गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस। कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब है मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन हैंड्स। अब पॉइंट ये आता है कि जैसे एक उद्योग हम ले लेते हैं, स्टील का जनरेशन जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि स्टील यूनिट का मेजर रॉ मटेरियल होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको इंडस्ट्री बंद है आज महीना भर से, तो उसको मिनिमम देना पड़ेगा। दूसरा, देयर इज अ रेट डिफरेंस इन द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझिए कि देखिए, आज भी स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहीं छत्तीसगढ़ से compete कर रही है क्योंकि उनके यहाँ बिजली टैरिफ कम है। दूसरा, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर। अब इस समय हमारे टोल बैरियर्स बंद हैं, हमारे टोल बैरियर्स में CCTV जो चल रहा होगा, लेकिन GST डिपार्टमेंट इनएक्टिव है। अगर वो क्लैंडस्टाइनली, अगर उनके यहाँ मान लीजिए 5 रुपए यूनिट बिजली है और वो उनके यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल एट सोर्स है,
लोहे के लिए क्या चाहिए? आपको स्पंज चाहिए, आपको स्क्रैप चाहिए। अब स्क्रैप डीलर्स बंद हैं। दूसरी चीज़ प्रदीप जी ये समझिए कि इंडस्ट्री चलने से बहुत अच्छी बात है, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल, लेकिन इंडस्ट्री के बाद उसका कंजम्पशन कहाँ होगा? जैसे बिस्किट यूनिट है, वो रोज की ज़रूरत है, आज बिस्किट कंज्यूम होगा। लोहा है, पेपर हमारे यहाँ पूरा रॉ मटेरियल नहीं आएगा, पेपर सारा इंपोर्ट होता है। अब इसके बाद हम पेपर बेचेंगे किसको? मान लीजिए कोई आदमी क्राफ्ट पेपर बनाता है, तो क्राफ्ट पेपर वो बनाता है तो गत्ते वाले को बेचेगा। अब इसके साथ साथ जो यूनिट्स के रिलैक्सेशन आने चाहिए वो गत्ते की यूनिट में भी आने चाहिए। दूसरा, वस्त्र उद्योग में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। वस्त्र उद्योग के साथ समझिए परिधान, जितेंद्र जी से मैं पूछूं परिधान मतलब अपैरल्स, तो अपैरल्स ठीक है, इसमें हम लोगों को और चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहर में, यहाँ प्रदेश में जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने वाले हैं, टेंट्स हैं, स्विस कॉटेज टेंट्स हैं, बेल्ट्स हैं, फौजियों की वर्दी है, जूते हैं, ये सब हमारे यहाँ बनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। तो अब इस इंडस्ट्री का फिर रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? उसका जनरेशन पॉइंट है कॉटन या सिंथेटिक फाइबर्स नहीं, तो जी, इसके ठीक साथ करें। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा प्रदीप जी बिल्कुल ठीक करें कि इंडस्ट्री तमाम- चलने तमाम के साथ दिक्कतें हैं। नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल कहना ठीक ये है, है तमाम कि दिक्कतें एंसिलरी हैं। कहना ये है एंसिलरी यूनिट्स को भी चलाना कहीं ना पड़ेगा। कहीं चलाना पड़ेगा हम लोगों को, जो इन 11 उद्योगों से जुड़ी हुई हैं, और इनके कंजम्पशन के रास्ते भी देखने पड़ेंगे कि जो फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करेंगे ये 11 उद्योग, ये कंज्यूम कैसे होगा बिल्कुल ठीक आखिरकार। करें। क्योंकि प्रदीप जी मान लीजिए हम सरिया बनाएंगे आपने बहुत सही सवाल उठाए हैं जी। तो हम बिल्कुल ठीक करें आप। सरिया मान आपने लीजिए बिल्कुल खुली सही बाजार सवाल बंद उठाए हैं, है। इनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, आएंगे जी वापस। जी प्रदीप, जी तो ये सारी वापस आपके चीजें पास आएंगे। संदीप जी, उत्तर प्रदेश जी आएंगे। अमित जी आपके पास दोबारा से आएंगे। जी, जी। संदीप का रुख करते हैं। संदीप शुक्ला जी, जी उत्तर प्रदेश में 11 यूनिट खोल दी गई, उद्योग धंधे खोलने की बात की जा रही है 20 तारीख से, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत सराहनीय कदम है ये सरकार का, और वक्त रहते इन्होंने ये कदम उठा लिया, जिससे कि ठप पड़ा पूरा देश कम से कम बहुत धीमी गति से चलना प्रारंभ हो जाएगा। कल माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी सुझाव दिए सरकार को, और कहा कि इसमें अब राजनीति की जरूरत नहीं है, हम सब लोग पूरा देश एक हैं, पक्ष और विपक्ष और राजनीति बाद में कर ली जाएगी, अभी सब लोगों को मिलकर इस देश को खड़ा करना है। तो उस दिशा में अगर सोच के सरकार ने आर्थिक पैकेज भी घोषित किया है, आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का, और जो उद्योग धंधों को चलाने का कदम उठाया है, निश्चित रूप से सराहनीय है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को देर सवेर इस बात का एहसास हुआ कि ताली, थाली, घंटा, घड़ियाल और मोमबत्ती के अलावा जिन चीजों को देश की जरूरत है, उन चीजों की तरफ भी बढ़ना होगा। जी चलिए, मतलब आपके हिसाब से अब सरकार सही रास्ते पर है। ठीक है, आएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सही शबनम रास्ते पांडे पे जी, है। ये जी शबनम पांडे जी, अमित अवस्थी कई सवाल उठा रहे हैं कि ये जो 11 उद्योग खोले जा रहे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। देखिए प्रदीप जी, इस बात को मैं कहना चाहती हूँ, पहले तो हमारे कांग्रेस के साथी जो घंटा घड़ियाल की बात कर रहे हैं, उसकी भी उतनी ही एसेंशियलिटी थी हमारे समाज में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है, और उस सम्मान को उन तक पहुंचाना भी एक हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से वो जान हथेली पे रखकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की परवाह कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है, उसका वो मजाक न उड़ाए। दूसरी बात जो संदीप जी कह रहे हैं, देखिए साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी चीज का जो सप्लाई चेन है वो रुकेगा नहीं, मतलब उसकी रॉ मटेरियल से लेके कंज्यूमर मार्केट तक उसको पहुंचाना जरूरी है। बहुत से ई कॉमर्स के जो शॉपिंग का है उसको खोल दिया गया है, तो जिन फैक्ट्रीज को खोला जाएगा उसके रॉ मटेरियल का आदान प्रदान करने के लिए ट्रकों को, व्यक्ति को का ट्रांसपोर्टेशन बंद है, पर उन रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन पे छूट दी गई है।
और कोई भी हॉट जोन से नहीं जाएगा, हॉटस्पॉट जोन से नहीं जाएगा। दूसरी देखिए, अब कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं, शुरू करने स्वप्न को पांडे जी, कहा है, जहाँ अमित श्रमिक जी है, का सवाल वहाँ है संख्या कि बढ़ता है एंसिलरी तो यूनिट भी खोली जानी चाहिए, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। देखिए, सरकार हर कदम स्टेप बाय स्टेप समय के अनुसार पूरी सावधानी बरतते हुए कर रहा है। हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो विपक्षी पहले कह रहे थे सरकार ने लॉकडाउन क्यों किया, आज लॉकडाउन करने का, समय से लॉकडाउन करने का रिजल्ट हमारे सामने आया। लाखों लोगों की जान इस लॉकडाउन ने बचाया है। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इंडस्ट्रीज भी खोलेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करके खोल देंगे और कहीं संक्रमण बढ़ गया तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और सरकार बहुत सोच समझ के उन्हीं एरिया को देखिए, फाइनेंशियल इसमें देखेंगे कि जो आरबीआई द्वारा जवाब ले लेते हैं आपका। बैंक है उनको खोला गया है, ताकि उसमें भी लोगों शबनम जी जवाब ले लेते हैं अमित अवस्थी से। जी एक तो संदीप जी ने अमित जो- अवस्थी जी, आप सुन रहे हैं, हाँ, और मैं ये सुन रहा हूं। जायज भी, मैंने- ये चिंता जायज है कि अगर अभी से सारा चीज खोल दी गई तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। प्रदीप जी, सब चीज खोलने की बात नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि सबसे पहले इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए होता, भाई मुझे आज भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। जैसे पेपर मिल है, पेपर मिल के लिए सारा रॉ पेपर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। मेजर रॉ मटेरियल इसका आता है विदेशों से, अमेरिका से, जहाँ से वेस्ट पेपर निकलता है, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से। अब इसमें क्या है कि ये सप्लाई चेन चलाने के लिए हमको बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि इंडस्ट्री को अगर हम स्टिमुलस दे रहे हैं, अगर हम बूस्टर दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री के लिए, जो इंडस्ट्री बंद रही, आज बिजली का उनको मिनिमम देना पड़ेगा। इसका किसी तरीके से गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन से एटलीस्ट वेवर दे दे कि इंडस्ट्री को कुछ ब्रीदिंग स्पेस आ जाए कुछ उनके पास। क्योंकि अभी क्या है, देखिए सप्लाई चेन टूट गई, वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए। अगर रॉ मटेरियल उनको इंपोर्टेड लाना है तो उनको बैंक में एलसी खोल के, जो हमारे लर्नड चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र वाजपेयी जी बेहतर बताएंगे कि किस तरीके से फॉरेन, जब तक पैसा नहीं जाएगा अमित अवस्थी विदेशों में। जी अमित अवस्थी जी, आप ये ठीक कह रहे हैं कि ज्यादातर रॉ मटेरियल हमारा विदेशों से आता है जी। लेकिन चूंकि विदेश से अभी मंगाना संभव नहीं है, नहीं अभी आ रहा है। कोशिश ये की जा रही कि इनिशियल स्टेज पे चीजों को शुरुआत की जाए। सुझाव मेरा प्रदीप जी इसमें ऐसा रहेगा, मैं माफ करिएगा, कि अगर जो उद्योग हैं, जो 20 से या 50 से ज्यादा लोगों श्रमिक जहां कार्य करते हैं, वहां यदि छोटे छोटे लेवल पर उद्योगपति अपने क्वारंटाइन खुद ही फैक्ट्री एरिया के अंदर बनाएंगे, क्वारंटाइन स्पेस, तो एक तो इमरजेंसी में किसी भी वर्कर को दिक्कत होने पे उस स्पेस का इंतजाम हो सकेगा। प्लस धीरे धीरे कहीं ना कहीं, चूंकि ये जो व्यवस्था भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि 3 मई के बाद हम आशा करते हैं कि एकदम ही समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए जो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत होगी, वो भी उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़ करके अभी पीएम केयर फंड में भी सहायता की है। तो उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर्स अपने फैक्ट्री एरिया के अंदर स्टैब्लिश करने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा, पर्टिकुलरली जहां पर 50 से अधिक जितेंद्र जी, श्रमिक कार्य करते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, आपकी सुझाव ठीक है। हमारा अभी जो सरकार की मंशा है कि चीजों की शुरुआत की जाए, 20 तारीख से इन चीजों की शुरुआत हो और 3 मई आते आते चीजें व्यवस्थित हो जाए। प्रदीप जी, इस उसके मामले बाद में अगर सरकार को लगे कि नहीं अब समय आ गया है। जी प्रदीप जी, इस मामले में मैं अमित जी से थोड़ा सहमत रहूंगा कि अनलेस एंड अनटिल हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा और उस पीछे से रॉ मटेरियल की सुचारू सप्लाई की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उद्योग निश्चित रूप से शुरू कर दिया जाना, 30-40% कैपेसिटी पे काम करना यह संभव होता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि उद्योग यदि 30-40% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो ज्यादातर साधारण रूप से उनका ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर नहीं होता और ऐसे में लॉसेस की संभावना बनी रहती है। तो ऐसा ना हो कि जो हम ऑलरेडी क्लोजर का लॉस झेल रहे हैं, अभी क्लोजर के लॉस के बाद हम लोग अपना बीईपी रिकवर करने की वजह से लॉसेस देने लग जाएं, क्योंकि वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट ये बड़ी चिंता है। जी ठीक बात, ये एक आपकी वाजिब चिंता है कि कहीं उद्योग धंधे बंद ही ना होने लगे, ये भी देखना पड़ेगा। जी ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री की चिंता बड़ी वाजिब है। जिस तरह से अभी बंदी का दौर चल रहा है और बंदी के दौर के बाद जब ये स्टार्ट किया जाएगा
उद्योग धंधे चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका माल बिकेगा नहीं और उनके यहाँ चीज़ें ठीक से होंगी नहीं तो कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगी, ये सर्वाइवल का जवाब है और सवाल है। और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी तो अंततः कहीं उनका ही क्लोजर ना हो जाए, ये बड़ी मुश्किल की बात होगी। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 125 वर्षों के विश्वास का रिश्ता है हमारा। 10,986 शाखाएं, 13,284 एटीएम और 12,943 बैंक मित्रों ने भरोसे के इस रिश्ते को एक सूत्र में बांधा है। 1 लाख बैंकर आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कार्यरत है। 17 करोड़ खाता धारकों के अटूट रिश्ते के विश्वास का प्रतीक हैं हम। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं हम। आइए आज 126वें स्थापना दिवस पर हम एक साथ मिलकर कोविड-19 से लड़कर जीतने का संकल्प करें। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज की अपील, #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अमित अवस्थी जी ने कुछ अच्छे शानदार सवाल उठाए हैं और हम सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमित जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि चीजें अभी से जब धीरे धीरे शुरुआत होंगी और उसके बाद जब समय आएगा तो हम फुल थ्रोट पर जा सकते हैं। हेलो प्रदीप जी। हेलो जी जी अमित जी। हाँ प्रदीप जी। जी अमित जी, मेरा कहना ये था जी जी प्रदीप जी, पहले तो
एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि संदीप जी ने जो घंटा घड़ियाल को लेके अपने ऑब्जर्वेशंस दिए थे, दैट इज़ नॉट अप्रिशिएबल। क्योंकि आप घंटा घड़ियाल क्या है, प्रधानमंत्री जी ने अगर एक आह्वान किया, हम ईश्वर के सामने घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, आरती उतारते हैं ईश्वर की, दैट इज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी। नहीं संदीप, एक सेकंड प्रदीप जी, बहुत चर्चा कर चुके हैं। नहीं हम दूसरी वापस अपने चीज, आर्थिक मुद्दे पर आ जाते हैं। बस एक सेकंड, अगर संदीप वो छोड़ जी दीजिए, आप केडीए वो बात के हो अंदर गई। जाएं तो वहां उन्होंने आप देखेंगे appreciate कर किस दिया तरीके कि से सरकार खाना अच्छा बन रहा काम कर है। रही जी जी, अब मैं आता हूँ वापस उस औद्योगिक वाले मुद्दे अमित पर। जी, वो सुन लीजिए अमित जी, ये बहुत विवादित मुद्दा है कि जी। घंटा घड़ियाल बजाने से क्या वायरस मरता है कि नहीं मरता है, और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा, उसमें नहीं पड़े तो ठीक है। हम नहीं वापस सर, अपने इट मुद्दे पर इज आते हैं। अ मार्क ऑफ हमारा सॉलिडारिटी। कहना ये था कि सरकार का मानना ये है जी, सुनिए, हमारा सरकार का मानना ये है कि चीजें अभी से शुरुआत होंगी, तब धीरे धीरे हम 3 मई के बाद फुल थ्रोट पर जा सकते हैं। प्रदीप जी, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो बिल्कुल प्रॉपर है। कोई भी फ्लाइट एकदम हाइट पे नहीं पहुंचती है, गवर्नमेंट धीमे 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 उसको प्रोग्रेस करना चाहती है। मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा था प्रदीप जी कि अलग अलग अगर आप इंडस्ट्री लेंगे, जैसे लोहा का इंडस्ट्री है, तो लोहे में छत्तीसगढ़ के पास कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है प्रदीप जी, हम सीधे सरिया नहीं बना सकते, हमको आयरन ओर चाहिए, हमको कोल चाहिए। अब छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आपका झारखंड, इनके पास रॉ मटेरियल एट सोर्स है। तो ये क्या है कि माल बनाएंगे। अच्छा, इस समय सारी चेक पोस्ट ऑफ हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट वर्चुअली थोड़ा बहुत ही इफेक्टिव करना 20 तारीख के बाद से वो भी चालू होंगे। तो आप नहीं है अमित जी जी, तो मनोज जी आपको अपडेट करेंगे। सुन लीजिए, कोई भी चेक पोस्ट बंद नहीं किया गया है जी, सारे वो खुले हुए हैं। ट्रकों की आवाजाही के लिए ऐलान कर दिया गया है जी। ऑफ का ढाबे खोल मतलब, दिए गए हैं। ऑफ का मतलब चेकिंग नहीं हो रही है प्रदीप जी। ले जाने में प्रदीप जी असल में देखिए, मेरा अमित जी और जितेंद्र जी, जरा कुछ सवालों का जवाब आपके हम देंगे। आपकी चिंता जायज है, लेकिन दरअसल सामान्य और आपात स्थितियों में जो फर्क होता है, सरकार के इनिशिएटिव से समझने की कोशिश करिए। दरअसल अभी पहले स्वास्थ्य है, खाद्यान्न है, दिन सेवा है, दिन कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन लेवल की जो आप बात कर रहे हैं साहब, सरिया या बाकी जो हमको औद्योगिक घराने चलाने हैं, या आप कागज मिलों की बात कर रहे हैं, इनके रॉ मटेरियल्स नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिन्होंने रॉ मटेरियल्स तैयार कर लिए थे, कुछ एग्जाम्पल मेरे सामने बगल के राज्यों के हैं। कल एमएसएमई से संबंधित 2 राज्यों के प्रमुख सचिव से मेरी बात हुई थी, वो उसकी सुविधा मुहैया करा के एनओसी दे रहे हैं। जीएसटी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ई पासेज जारी हो रहे हैं। और दूसरी चीजें 20 तारीख, देखिए हुआ क्या कि हम लोग पिछले 21 तारीख से लेकर के टिल 14 अप्रैल तक बहुत विषम परिस्थिति में रहे हैं। 14 तारीख को ये आश्वासन दिया गया कि कल की गाइडलाइन देखिए और 20 तारीख से हम उन चीजों को खोलने का प्रयास करेंगे जिसमें कोरोना केसेस नहीं बढ़े। जी ठीक है अमित जी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरीके से जो कंटिन्यूअस प्रोसेसेस हैं, इनका जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है बहुत अच्छा है। वो बात करता है प्रदीप जी कंटिन्यूअस प्रोसेसेस में, जहां मिनिमम इंटरवेंशन हो, ऑटोमेटेड प्रोसेस, जैसे कि वनस्पति बनना जरूरी है, वनस्पति नहीं बनेगा तो एडिबल ऑयल कहां से आएगा। दूसरा प्रदीप जी, इसमें फिर वही चीज आ जाती है कि हमारा जितना एडिबल ऑयल बनता है, ये समस्त रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, चाहे वो महुआ का तेल हो, चाहे वो क्रूड रिफाइंड ऑयल हो, सोयाबीन हो। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसको धीमे धीमे स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और धीमे धीमे स्टैगर्ड वे में गवर्नमेंट आउटलेट उसका कंजम्पशन का भी देखेगी। हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे हैं प्रदीप जी, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, सरकार को केवल बताना चाह रहे हैं कि आगे क्या क्या चुनौतियां हैं। यहाँ बात क्रिटिसिज्म की नहीं है, यहाँ सिर्फ सचेत करने की है जी, कि जी, कैसे चीजों बिल्कुल। को और दुरुस्त किया जाए। संदीप जी का रुख करेंगे। संदीप शुक्ला जी, ठीक है। संदीप शुक्ला जी, केंद्र सरकार ने एक और राहत पैकेज की बात कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर ने 1 लाख करोड़ के राहत पैकेज की बात की है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी को दिया गया है और 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को, 15,000 करोड़ रुपए सिडबी को और 10,000 करोड़ रुपए हाउसिंग बैंक को दिए गए हैं। क्या इससे स्मूथनेस और आएगी अर्थव्यवस्था में? क्या ये पर्याप्त है?
नहीं, पर्याप्त तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी सरकार ने अभी घोषणा करी है आरबीआई के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं देश को फिर से चलायमान करने में एक बड़ा सहायक सिद्ध होगा। और मैं इसमें कोई विरोध नहीं करना चाहता, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और इससे देश को एक गति मिलेगी। नहीं, क्या फिर आपने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है? अगर ये पर्याप्त नहीं तो और क्या करना चाहिए था? देखिए, एक तय समय सीमा बनाकर इस तरह के राहत पैकेजों की घोषणा करती रहनी चाहिए, आगे भी करना चाहिए सरकार को, आगे भी देखना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए कि कहाँ किन किन उसमें जरूरत है, सेक्टरों में जहां मदद की जरूरत है सरकार को वहां मदद करनी चाहिए। क्या ये जो हमारा असंगठित मजदूर है उसके लिए उम्मीद की जा रही थी कि ये जो 50 करोड़ असंगठित मजदूर है उसके लिए कुछ पैकेज का ऐलान होगा? क्या आपको थोड़ी मायूसी हुई इसमें उसको ना देख करके? बिल्कुल, पिछली बार तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा भी था कि सरकार अगर इस तरफ कुछ सोचती है, जो दैनिक मजदूर है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेलिया वाले हैं, कुंचे वाले हैं और चाय का ठेला लगाते हैं, इस तरह के लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था, किंतु अगर वो सरकार ऐसा कर देती है तो सरकार को ये जाता है कि भाई राहुल जी के कहने पे कर दिया, इसलिए मेरे को लगता है सरकार ने नहीं किया है। लेकिन फिर ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, जिससे कि जैसे राहुल जी ने कल कहा था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया कराना चाहिए सरकार को। ये आपातकाल है, इस आपातकाल में सरकार को ऊंचे उठ के अपने देश की जनता के करना चाहिए। प्रदीप जी, कुछ कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। इसमें भी आज भी जो आरबीआई का पैकेज है प्रदीप जी, उसको अगर हम लोग देखेंगे, प्रदीप जी मुझे लगता है राहुल जी को मालूम ही नहीं है जो प्रदीप जी आज पैकेज है आरबीआई का, वो अगर हम देखेंगे तो जितेंद्र जी आपको रोकना पड़ेगा, जरा शबनम जी की सुन लेते हैं। डीएम की संस्कृति से उन्हें राशन मिल रहा है। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हो उन्हें भी अनाज मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी सरकार ने ये घोषणा पहले ही कर दिया था, लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के तहत ही, कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है डीएम की संस्तुति से उन्हें भी राशन दिया जाएगा। हर जरूरतमंद को राशन दिया जाएगा, भले उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, केवल डीएम की संस्तुति की जरूरत है। तो देखिए, इस तरीके की बताइए, आपको मालूम नहीं है, लोगों को लगातार बट रहे हैं। संदीप जी, शायद आप लोगों को ऐसी कमरे में बैठ के ये मालूम नहीं चल रहा कि कितने राशन बांटे जा रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में राशन बांटे गए हैं, तमाम मरीन बस्तियों में राशन बांटे गए हैं। संदीप जी आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है निश्चित तौर पे कि आप कृपया एक बार जरा कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, शबनम जी अनाज के साथ साथ बने हुए खाने भी बांटे जा रहे हैं कम्युनिटी किचन के माध्यम से। शबनम जी आएंगे दोबारा से आपके पास, जितेंद्र जी का रुख करेंगे। आ रहे हैं अमित जी, आपके पास आता हूँ। अमित जी आपके पास आ रहा हूँ जी, अमित जी कुछ कह ही रहे जी, जितेंद्र जी के पास चलेंगे। जितेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रदीप जी, ये है जी, चूंकि आप सीए हैं जी, 1 लाख, मैं आपसे सवाल कर दूं, 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, पर्याप्त तो हम, आरबीआई ने आज ये भी कहा है साथ ही साथ कि हम समय समय पर रिव्यू करते रहेंगे और यदि और कोई आवश्यकता हुई तो हम उसको भी करेंगे। सरकार को भी अपनी नीतियों का निर्धारण जरूरतों के हिसाब से करना होता है, तो उसी हिसाब से आरबीआई ने कहा है कि हम रिव्यू करेंगे। लेकिन मैं संदीप जी की एक और बात का जवाब देना चाहूंगा, ये जो आज भी पैकेज डिक्लेयर हुआ है, ये कहीं ना कहीं गरीब मजदूरों के लिए ही इसलिए है क्योंकि सिडबी का पैसा किसको जाएगा? उद्योगों को चलाने की बात की जा रही है। नेबार्ड का पैसा कहाँ जाएगा? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। वो वंस अगेन हमारे गरीब तबका जो हमारा किसान है, जो 10,000 करोड़ नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जा रहा है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जाएगा। तो वो जो 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र का लेबर है उसी के हाथ में पैसा दिए जाने की बात की जा रही है। जब तक हम लोग दी गई सहायताओं को सही तरीके से समझेंगे नहीं, सरकार हाथ में पैसा नहीं दे सकती किसी के। जितेंद्र जी, जी,
बिल्कुल नहीं, मैं उसी पर चर्चा आ रहा हूँ आपकी बात में कि ये तो इनडायरेक्ट पैसा जाएगा ना मजदूरों के हाथ में ना। तो डायरेक्ट तो 1000 और 500 रुपया दिया जा रहा है प्रदीप जी ना। सुन लीजिए और जवाब दीजिएगा। नहीं, कितना 500 रुपए से कितना 3 महीने चलेगा क्या उनका? नहीं, वो तो 1000 रुपए से 3 महीने चल जाएगा क्या? नहीं प्रदीप जी, प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा या 500 दिया जाएगा। उसके अलावा उद्योगों में जो लेबर हैं वो वापस जाएंगे। प्रति माह 1000 रुपए बांटे गए हैं। और उसके अलावा अभी अमित जी जैसे बता रहे थे, केडीए में बहुत सारे भोजन की व्यवस्था की जा रही है, कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी को भूखों मरने की स्थिति ना आए। संदीप जी को चाहिए कि एक बार कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले जाएं। पुलिस फोर्स के पास पूरे डाटा रहता है कि कितना आदमी भूखा है। जितेंद्र जी, आपकी पुलिस फोर्स 24 घंटा खाना दे रही है। जी जितेंद्र भाई आप क्या बात कर रहे हैं? जितेंद्र भाई आप क्या बात कर रहे हैं? जी, आप अभी नंबर मिलाइए, केडीए का जो कंट्रोल रूम नंबर था 051226511115, इस पे आप मिलाइए और खाना मंगवाइए किसी गरीब के लिए, तो मैं मान जाऊंगा आपको। संदीप जी, वहाँ पर बाकायदा 24 घंटे का किचन चल रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं। आप स्वयं जाके देख लीजिए। मैं मान रहा हूँ चल रहा है, लेकिन कितने लोगों तक पहुँच पा रहा है? लगातार भोजन पहुँच रहा है, पुलिस भी पहुँचा रही है। संदीप जी, नेगेटिव बोलने से नहीं होगा। आप बेटर है कि और आपके कितने भूखे हैं आप पुलिस को बताइए। इस चर्चा को कानपुर तक सीमित ना रखें, हम थोड़ा आगे बढ़ते। जितेंद्र जी, आपसे सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि ये 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो गरीब लोगों के लिए है क्योंकि इनडायरेक्ट वे में उन्हीं के पास पैसा जाएगा। लेकिन लोगों को जो जरूरत है, असंगठित मजदूरों को, वो अभी डायरेक्ट पैसे की जरूरत है। तो डायरेक्ट प्रदीप जी, जो सरकार ने शुरुआत में ऐलान किया था 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, जिसमें 1000 रुपया प्रति माह गरीब मजदूरों को जो अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से आप कह सकते हैं बेरोजगार हैं, उनको देने की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे उद्योगों को खोलने की व्यवस्था की जा रही है, उद्योगों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर लौटे और जैसे दैनिक कार्य हमारे मजदूर भाइयों के चलते थे वापस सुचारू रूप से चलना शुरू करें। अब यह तो हम लोग निश्चित रूप से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जितना पैसा काम करते करते गरीब भाइयों के हाथ में आ रहा था उतना ही इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी करके हम लोगों को सबको काम चलाना पड़ेगा। आए तो कम से कम इतना तो आए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ आपसे, इस बात पे सहमत है। जी चलिए अमित जी का रुख करते हैं। अमित अवस्थी जी, ये जो 1 लाख करोड़ का पैकेज है वो उसको कैसे देखते हैं आप? गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव स्टेप है। गवर्नमेंट देखिए एक स्टेप ले रही है, किसी तरीके से आदमी के पास कुछ संसाधन तो पहुंचे। आ रहा हूं सबनम पांडे आपके पास। बिल्कुल संसाधन पहुंचे। दूसरी चीज ये है कि देखिए रही बात खाने की, तो इस पैकेज के अलावा अलग अलग व्यापार मंडल और ये सब लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी अपने एंड पे खाना बनवा रहा है, पहुंचा रहा है। जितने आपके पुलिस फोर्स है वो अपने यहाँ लिस्ट बना के रखी हुई कि हमारे यहाँ कितने लोग सड़क पे भूखे हैं, उनको खाना पुलिस वाले जाके दे रहे हैं, पैक्ड फूड। भाई खाली क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रही, वी हैव टू बी इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट दिस इज नॉट द टाइम टू क्रिटिसाइज, दिस इज द टाइम टू सपोर्ट। क्रिटिसाइज करने की नहीं है बात, ये अच्छी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग खाना दे रहे हैं और अच्छी तादाद में खाना दे रहे हैं, लेकिन वहां बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी हैं जो परेशान हैं। देखिए एक पैनिक इशू है प्रदीप जी, सबका पैनिक तो एड्रेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस समय हम लोग जो बैठे थे वो इंडस्ट्री को किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि इंडस्ट्री चालू हो, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हम लोगों को एक ये देखना चाहिए इसमें कि अल्टीमेटली जो माल बनेगा वो जाएगा कहाँ पे, ये चीज़ें थोड़ा सुविधा हो जाएगी तो इंडस्ट्री सर्कुलेशन में आ जाएगी। धीमे धीमे करके उसकी एंसिलरीज खुल जाएंगी और लोग अपने रोजगार में आ जाएंगे। और इसके साथ जैसा शबनम जी ने कहा था कि हर इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो और प्रॉपर मास्क लगा के और मिनिमम इंटरैक्शन हो लेबरर्स में, क्योंकि किसी तरीके से गवर्नमेंट ये मॉनिटर कर रही है थोड़ी इंडस्ट्री खोल के कि किसी तरीके से ये एक्सप्लोजन ना हो जाए इस कोरोना का दोबारा से। तो लेट अस गिव अ लेंडिंग हैंड। ठीक है, एग्जैक्टली। चलिए शबनम पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रही थी?
जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए सरकार ने जो 1 लाख करोड़ का जो एक पैकेज दिया है मार्केट में, उसकी वजह यही है कि इंडस्ट्रीज को रिलैक्सेशन दिया है। इन सब चीजों के पीछे जो वजह है वो ये है कि जो हमारे कामगार मजदूर हैं वो अपने काम में लग जाए। वो बार बार देखिए जैसे बांद्रा में हुआ, दिल्ली में हुआ कि मजदूर सड़कों पे आ गए, इकट्ठे हो गए। सरकार बार बार कहती रही कि आप अपनी जगह पे रहिए। आज जो जो अपने शहरों में हैं और वो शहर हॉटस्पॉट नहीं है, तो वहां पे वो जो भी इंडस्ट्री खुली रहेगी उसमें वो काम करेंगे। और ये बात तय है कि मूवमेंट लोगों का पूरी तरीके से लॉकडाउन में जैसे बंद रहता है वैसे ही रहेगा। उन इंडस्ट्रियों को संक्रमण ना हो इसके लिए तमाम जो सुरक्षा के गाइडलाइन दिए गए हैं उसको पूरी तरीके से उस गाइडलाइन को मानते हुए अपनी इंडस्ट्री को खोलना है। और हम एसेंशियल कमोडिटी का जो चेन है, रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट बनने, एंड प्रोडक्ट के स्टोरेज, एंड प्रोडक्ट के मार्केट, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सरकार खोलती चली जाएगी और वो सुविधाएं होती रहेंगी। हम एक ही दिन में अगर ये चाहें कि आज फैक्ट्री खुल जाए, आज ही मार्केट बन जाए, आज ही सप्लाई हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये असामान्य परिस्थिति है और आकस्मिक आपदा है जिससे पूरा विश्व झेल रहा है। और हमारे देश में बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यवधान है। मनोज सकारात्मक, हाँ, ये बात तो सच है कि ये अभी इनिशिएट है। एक बार जैसे अमित जी भी कह रहे थे कि जहाज को टेक ऑफ कराना पड़ेगा और टेक ऑफ कराने के बाद इसको स्मूथ गति से चलाने के लिए पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। हम लोगों को सैनिटरी पैड, बेबी डायपर्स, इस इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रदीप जी, बड़ी अहम बात क्या है कि रोजगार निर्माण और विकास, अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने उसको बढ़ाने के लिए ही 1 लाख करोड़ का डिफरेंट सेक्टर को दिया है। अभी इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य और सेवा की, तो विगत 30 दिन की परिस्थितियों के बाद हम उबर कर आज अगर हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, अब इस पे डिस्कस में जो खामियां हैं, मान ली इंडस्ट्रीज को या औद्योगिक घरानों को जो तैयार करने के लिए कच्चे माल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। सरकार इस पर जरूर चिंता करेगी और उनको भी जो कच्चा माल उत्पादक इनको पहुंचाते हैं, कहीं न कहीं वो भी सरकार से अपनी गुजारिश कर ही रहे होंगे कि जैसे ही देखिए, मैं फिर अमित जी बताऊं आपको, सारे स्टेट को अथॉरिटीज को ये परमिशन है कि वो डिस्ट्रिक्ट इंटर सारे बॉर्डर सारे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दे रहे हैं। लेकिन बस प्रदीप, अभी इंटर स्टेट भी 20 तारीख के बाद ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं शुरू हो जा रही हैं, उसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है। तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है उसका जवाब 20 तारीख को मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो वो बात अमित जी ठीक समझ रहे हैं कि कम से कम अभी शुरुआत है, इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो पैकेज है 1 लाख करोड़ का, उससे आप कितना सहमत है और क्या लगता है कि जो असंगठित मजदूर है उसको सीधे पैसा भी चाहिए? प्रदीप जी, दरअसल मुझे लगता है सीधे पैसा देने की स्थिति सरकार की 1500 के अलावा खाद्यान्न उत्पादन को डिलीवर करने में भी उसके पैसे लगी रहे हैं, लेकिन ये पैसे कम हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। देश की आबादी और प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि इस पर 2, 4, 10 दिन तक या 15 दिन तक इसका जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या हमारे आपके थ्रू जो सवाल आ रहे हैं उस पर सरकार इस पैकेज को बढ़ाएगी। गाड़ी को स्टार्ट करने और थोड़ी स्पीड में चलाने के लिए पेट्रोल मिल गया है। मुझे लगता है 60 या 80 की स्पीड में जाने के लिए सेकेंडरी बजट की इंतजार हम करेंगे। चलिए जी, सेकेंडरी बजट का हम फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे कि क्या ये जो अब चीजें चल रही हैं स्मूथ होने वाली हैं और बहुत जल्दी चीजें एकदम पटरी पर आ जाएंगी? आप इसे मनोज जी आपका फाइनल। जी नहीं, मुझे देखिए, दरअसल मैं बताऊं आपको, स्मूथ आने में 3 मई का इंतजार करना पड़ेगा। 3 मई तक हमें इस बात का भी इंतजार करना होगा कि प्रदेश और देश में कोरोना मरीजों की संख्या और उससे ठीक होने वाले का रेशियो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यही डिसाइड करेगा आगे स्थिति को नॉर्मल करने में। ठीक है जी, जितेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट कि क्या ये जो चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बढ़िया कदम है? बहुत निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और हम सबको सहयोग करना चाहिए। सरकार लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक प्रोएक्टिव है और ये दिखा रहा है कि समय समय पर जो विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं नागरिकों को, कि सरकार लगातार 2 वे काम कर रही है। नीचे से जो कुछ भी उनको जरूरतें पता लगती हैं वो उनको एड्रेस करने की कोशिश करती है और कमियां दूर करने की कोशिश करती है लगातार। ठीक,
पायलट टेस्टिंग कर रही गवर्नमेंट। अमित जी, आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट ठीक ये है, ठीक है है। कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हम लोग एक पायलट टेस्टिंग करते हैं, गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है पायलट टेस्टिंग का। ये कुछ उद्योग चालू होंगे, इसके साथ गवर्नमेंट को और भी कंसिडरेशन जो सामने आएगा, जैसे बेबी डायपर्स हैं, क्योंकि लोगों के घर में बच्चे हैं, बेबी डायपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं वो भी धीमे से चालू हो। और ये पायलट टेस्टिंग जो गवर्नमेंट की है, दैट शुड बी गिवन एन एप्रिसिएशन। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही आपने। बहुत जरूरी चीजें भी हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। शबनम पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए प्रदीप जी, सरकार ने जब से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में शुरू हुआ, बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पे जो हर कदम सरकार उठा रही है, बहुत ही सकारात्मक कदम उठा रही है और लोगों की जनता को जो परेशानी हो रही है उससे सरकार अनभिज्ञ नहीं है। पर सरकार की मजबूरी है कि पहले जनता के जान बचाना है, फिर अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाने के लिए धीमे धीमे कदम उठाएगी। लेकिन जब रफ्तार पकड़ेगा तो हम विश्व में सबसे आगे फिर से दिखेंगे। ठीक है संदीप शुक्ला जी, जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट यही है प्रदीप जी कि मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि सरकार, एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि घंटा, घड़ियाल, थाली, ताली, मोमबत्ती से वापस सरकार के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो देश की जनता के लिए जरूरी चीजें, उस दिशा में एक पहला कदम बढ़ाया है। ऑब्जेक्शन अरे ऑब्जेक्शन सुनिए जितेंद्र भाई, अमित भाई, आप दोनों लोगों की मंशा तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि आप काले शीशे गाड़ी में चढ़ा के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी भूखी जनता को नहीं देखते हैं। आपकी मंशा बहुत अच्छी है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं डिबेट में, मुझे बहुत अच्छी मंशा लग रही है। अनेकता में एकता दिखना चाहिए देश में। अगर पूरी देश की जनता एक साथ खड़े होकर सम्मान कर रही है हमारे कोरोना योद्धा का, तो उसका सम्मान आपको भी करना चाहिए। राशन दे रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं वहाँ क्या त्रासदी है, कितना त्राहिमाम है, लोग कितना परेशान है, और हम लोग 10% भी नहीं कर पा रहे हैं। जितना चीज आज लोगों को जरूरत है उसका 10% कोई सरकार के बिना सहयोग के कोई नहीं कर सकता। तो मेरी पीड़ा सिर्फ ये है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। ये देश की जनता, उनकी बच्चे हैं, तो जैसे अभिभावक अपने बच्चों का पेट भरते हैं, वैसे सरकार को अपने देश की जनता का पेट भरने के लिए सोचना पड़ेगा। और जितेंद्र भाई, अमित भाई, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया संदीप जी, यदि आपके बहुत शुक्रिया संदीप जी, समय हमारे पास इतना ही था। बिल्कुल पूरा वक्त दिया मैंने आपको, बहुत शुक्रिया। फिर आपको बुलाएंगे डिबेट में, फिर आप अपनी बात रखिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि ये एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में 11 उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि ये 20 तारीख से खुलेंगे और इसके बाद केंद्र की सरकार ने भी आगे बढ़ करके 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। यानी कि सारी चीजें अब एक साथ हो रही हैं और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने की बात की जा रही है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, सभी लोग देश की तारीफ कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि भारत ने टाइमली सारे कदम उठाए हैं। इसलिए वहां पर ज्यादा जन हानि की भी नहीं होगी और अर्थव्यवस्था भी उतनी बुरी हालत में नहीं जाएगी जितनी दूसरे देशों की जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।